राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, स्टकनेस की एनर्जीज आपकी जिंदगी से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है और आज की रीडिंग में ये जिस भी व्यूअर की रीडिंग पिक हो रही है, ठीक है, एनर्जीज पिक हो रही है, यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी इंडिविजुअल है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी एनी वन, जो आपको नहीं पता पर उनकी बातें, उनके शब्द आपको सबकॉन्शियसली फिट हो रहे हैं, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में उस चीज़ का ना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में, वो चीज़ आपके काम पर, उसका आपकी ज़िंदगी पर, उसका आपके आप पर, सबसे बड़ी बात उसका आप पर बहुत असर पड़ रहा है। और वो इंसान ऐसा भी हो सकता है कि कोई वो बाहर वाला हो या कोई आपका घर वाला हो, कोई भी पर्सन वो हो सकता है। और पर उस बात आपका ना, आपको उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है, कुछ ऐसा उन्होंने आपको ऐसा क्रिटिक्स कहा है, कुछ ऐसी बात जो आपको नीचा दिखाने के लिए कही, और या फिर कुछ ऐसा ही हंसी मजाक में ही कह दिया, पर वो आपके ज़हन में कहीं न कहीं बैठ गया है, वो आपके माइंड में कहीं न कहीं बैठ गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का असर है जो जो आपको समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझको ऐसी पर्सन की एनर्जीज पिक हुई है कि जिनको अपना तो कोई काम धंधा नहीं है, कोई कार्य नहीं करना, बट वो दूसरों को नेगेटिव वर्ड्स बोलकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और यहाँ पर मतलब उनका काम ही है कि किसी को नेगेटिव वर्ड बोलना, किसी की ज़िंदगी को ख़राब करना, किसी की है ना, किसी को डीमोटिवेट करना। अगर वो बंदा या वो पर्सन या वो है ना काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो एक सही इनपुट लेकर आ रहा है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, सो यहाँ पर उसको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि जो इंसान सही होता है ना, वो उससे कभी ना कभी अपने आप पे डाउट हो सकता है, पर मतलब कि उसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरे को जो आपकी यहाँ पे एनर्जीज है ना, कि आप सही हो पर आपको लगता है कि कहीं गलती से भी आपसे गलती ना हो जाए, और वो गलती है भी नहीं, बट स्टिल उस चीज को बहुत ज्यादा पोर्ट्रे करके दिखाना, ठीक है, आपको ऐसे डाउन फील कराना, आपको डीमोटिवेट फील कराना, ताकि जो आप सही कार्य में लगे हुए हो, जो आप सही कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और यू आर डूइंग एनीथिंग सोशल सर्विस, ठीक है, कोई सोशल सर्विस कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको रोकना और उसमें आपको नीचा दिखाना, ठीक है। और एकदम ना ऐसा नहीं है कि बड़ी सामने से बोल दिया कि हाँ तुम ऐसा मत करो, तुम ये है वो है, एकदम नहीं, इतनी चालबाजी से उस पर्सन के गंदे इंटेंशंस है, बट उसकी जो बोली है, जो उसके शब्द है आपको लेकर, वो इतने ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, इतने ज्यादा घुमाऊ शब्द है कि वो चीज आपके माइंड पे असर पड़ी है, और वो आपको कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है, और आप वो काम छोड़ना चाह रहे हो, वो काम आपको सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, कि ऐसे पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल जो उनको अपना कोई काम नहीं है और जो दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं ना, ऐसे लोग, या किसी को कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, या किसी पर नेगेटिव क्रिया करवाते हैं, या जो नेगेटिव बोलते हैं, वो लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये तो 1010% श्योर है। उनकी ज़िंदगी में कभी तरक्की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनका उस चीज़ पर ध्यान नहीं है, पर वो कभी बख्शे भी नहीं जाएंगे। और कुदरत की इतनी गंदी थप्पड़ उनको पड़ने वाला है ना, इतना बुरा वो, क्योंकि वो सही इंसान की और कई ऐसे अच्छे लोगों की आह ले चुके हैं, और उस पर्सन को बख्शा नहीं जाएगा। सो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा बद से बदतर होती जाएगी, उनकी जिंदगी और ज्यादा नकारात्मकता, और गिरते और परेशान होते चले जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि तुम सबको डीमोटिवेट करने के लिए, तुम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, जो तुम उसके काम में रोड़ा लेकर आ रहे हो, तो तुम्हें कभी जिंदगी में
बख्शा नहीं जाएगा और तुम्हारे भी कोई कार्य नहीं बनेंगे और तुम भी उस तरीके से उससे कई गुना ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जिसको उठाने वाला भगवान है उसको तो कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पर कुछ लोग जो सोचते हैं कि हम इसे नीचा गिराए, वो असल मायने में आपको यहाँ ये समझाने के लिए है कि आपको अपने आप पर कार्य करना है और दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके वो तरक्की हासिल करनी है। ठीक है, वो एक great impact, एक social service you are doing or anything a good thing which you are doing, you have to continue it। तो ये चीज़ तो आपको इम्पोर्टेंस है। तो ये बात यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांग आ रही हो कि द टावर की एनर्जीज है यहाँ पे। ऐसे पर्सन है जो 24 घंटे आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश इंटेंशनली है ना कर रहे हैं, ताकि आप अपने काम से डाइवर्ट हो जाओ, आप अपनी ज़िंदगी से, आप अपने आप से परेशान हो जाओ। हाँ जी, यहाँ पे ये किसी व्यूअर की एनर्जीज ऐसी स्ट्रांग आई है कि आप अपनी ज़िंदगी में 24 कलह कलेश तमाशा और इस तरीके से आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऑल यू नीड इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और ये जो भी कलेश, जो भी तमाशा या जो भी शब्द या जो भी त्राहिमाम आपकी ज़िंदगी में ये मचाए हुए हैं, ये उनका इंटेंशनली है। इंटेंशनली इन द सेंस कि उन्हें पता है कि अगर वो आपको ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि कुछ सेंसलेस बातों पर वो कलेश करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता है कि अगर वो आपको इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करोगे। और वहाँ पर वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करने वाले। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रही है ना, कि आप शनि देव जी की आराधना करिए। और डॉग्स हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ठीक है, कोई भी एनिमल्स हो गए, तो वो उनको एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए अगर हो सके तो, कि उनको है ना एवरी डे और एवरी सैटरडे जो भी आपका हक बने, जिस भी तरीके से, मतलब वो आपके कंफर्ट जोन में हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको भी ना हो, तो उस चीज़ को आप करिए। उनको एज अ समथिंग लाइक अ बिस्किट्स और रोटी और एनीथिंग, वो है ना, उनको फूड प्रोवाइड करिए एंड शनि देव जी की आराधना करिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली है ना फीमेल की, महिलाओं की सम्मान करें, आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस, कलीग, सब महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि शनि देव जी की कृपा होती है। और ये जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको तो बहुत बुरी तरीके से है ना, न्याय के देवता आपको न्याय देने वाले हैं। और आपको बस इस चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपके हिटर्स को तमाचा मिलने वाला है, बिकॉज एज दे आर बार बार आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स लेकर आना, बार बार आपको परेशान करना। और आप कोई भी कार्य ना करो, मतलब आप जितनी मेहनत या जितने एफर्ट्स पुट कर एक्शंस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ आप ना करो, आप परेशान हो जाओ और आप गिव अप कर दो। तो इस प्रकार के उस हेटर की, उस महिला शत्रु की गंदी चालें है, गंदी चालबाजी है, बहुत बुरी तरीके से वो उसके हेल्थ रिलेटेड उसको इशू होने वाला है। ओके, इसीलिए आप खुद पर फोकस करिए। और जब आपका सारा ध्यान, आपकी सारी इंद्रियां खुद पर फोकस हो जाएगी ना, तो कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको गिरा सके। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आप है। ठीक है, तो बस आपको खुद की स्ट्रांगनेस को, खुद की क्षमता को पहचानना है। आप सात्विक शक्ति फॉर कंप्लीट अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार की आपदा, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की प्रॉब्लम से खुद की फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये लिमिटेड स्लॉट्स है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और साथ ही साथ ये फुल फैमिली के लिए आप एनर्जाइज करके फॉर द लाइफ टाइम, फॉर फॉर एवर, ये सात्विक शक्ति आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये शक्ति ही आपको चूज भी करेगी, ऐसा मानना है। और ये चीज़ सत्य भी है, और ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट डेवलपमेंट लेकर आएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ से जुड़ना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग, हीलिंग, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, एक डिवाइन ऑरा में प्रोटेक्ट करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके ऑरा में एंटर करके आपकी शांति को, आपके गोल्स को, आपके पर्पस को डिस्टर्ब करने की हर दिन ये कोशिश में लगे रहते हैं। लुक एट दिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको हमेशा परेशानी, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में वो हमेशा लाने की कोशिश करते रहते हैं आपके हेटर्स। बट अब उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है, अब उनको हेल्थ रिलेटेड इशू किसी ना किसी प्रकार, उस महिला
शत्रु को, उस महिला हेटर को, ठीक है, उसके साथ 2 पर्सन इन्वॉल्व है, राइट। तो ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका जो घर है या जो उसके घर के अंदर का है, या उसकी घर भी जिस तरीके से, वहां पर भी बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत अंधेरा उसके घर में भी रहता है, लाइट्स ऑन नहीं करना हो या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है उसके घर में। तो इस प्रकार की यहाँ पे चीजें नजर आ रही है। लाइट्स भी इवन ऑन नहीं करना और हमेशा अंधेरे में रहना, और दूसरों के लिए नेगेटिविटी और दूसरों को अपने, है ना, दूसरों को डिपेंडेंट बनाना, ताकि वो डिपेंडेंट रहे, वो एक निर्भर रहे मेरे पर, और अपने कंट्रोल में रखना। इस प्रकार की गंदी चालें हमेशा चलते रहे। यहाँ पे चीज नजर आ रही है कि उनको हेल्थ रिलेटेड इशू हुआ है, लेग में स्पेशली, ठीक है, उनके पैर वो में किसी प्रकार की कोई भारी परेशानी आई है, नेक में। तो यहाँ पे मतलब वही है कि वो जो बार बार आप पर मारण तंत्र क्रिया करवाते थे, जो बार बार आप पर हैवी क्रिया करवाते थे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो चीजें अब सेफ उनकी जिंदगी में हो रही, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करता है ना, वो चीज उसकी जिंदगी में होता है। यही तो शनिदेव जी का न्याय है, और वही चीज तो आपको मिल भी रहा है। बस आपको यहाँ खुद पर ध्यान देना और खुद को लाइफ में आगे बढ़ाना, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको, है ना, आपके मन में किसी प्रकार का, या फिर देवी माँ के लिए या शक्ति के लिए किसी भी प्रकार के लिए जो गंदगी भर रहा है, या जो उसका अगर आपसे गलती से अपमान हो रहा है, या किसी पर्सन, कोई पर्सन हो, है ना, कमेंट सेक्शन में हो, या फिर कोई पर्सन अपने ही, जैसे ये रीडिंग देखने के बाद भी कोई अगर फालतू या नेगेटिव बोल रहा है, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए वो चीज़ कहते हैं ना, वो दिव्य है, गोपनीय है, उसका सम्मान पूर्वक आप लेना है तो सम्मान पूर्वक लीजिए, और वो शक्ति आपको चूज करती है। बाकी जो भी वो फालतू अगर कोई बोल रहा है, और जो देवी माँ श्री महालक्ष्मी श्रीयों का उनके, है ना, या अगर मैं जैसे कहती भी हूँ, या कोई भी मतलब किसी के मन में भी अगर श्री महाकाली या श्री माँ एम्प्रेस की एनर्जी से जो उनका अपमान या कुछ भी नेगेटिव कहता है, इसीलिए कहते हैं ना वो गोपनीय है, और वो आगे भी गोपनीय रहेगी, और वो बहुत भाग्यशाली है जो इससे जुड़ते हैं। पर जो भी इसके बारे नेगेटिव, या जो भी कुछ भी ऐसा अपशब्द कहते हैं श्री राधा रानी, कुछ भी ऐसा, या कुछ उनके मन में भी गंदी सोच आती है, या कुछ गंदा बोलते भी है, वो तो फिर सीधा बोल रहे ना, वो उन्हीं से, वो साक्षात्कार, वो बहुत पावरफुल डिवाइन से पंगा ले रहे हैं। बहुत पावरफुल डिवाइन के बारे में जो भी गलत बोलते हैं या जो गलत सोचते हैं, वो कसम से अपनी जिंदगी नहीं, अपने जन्म जन्मांतर बर्बाद कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे चीजें नजर आ रही है, क्योंकि माता रानी को रुष्ट नहीं करना। और यहाँ जो भी इंडिविजुअल की ये एनर्जीज है ना, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये गोपनीय है। आपको भगवान चूज करेंगे तो ही आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेगा, तो ही आप शक्तियों से जुड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। जो सम्मान करते हैं, जो अपनी जिंदगी में माता रानी को, है ना, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनको माता रानी स्वयं चूज करेगी, वही ऑनर है, वही वेलकम, उन्हीं का वेलकम है, वही उससे जुड़े भी। बाकी और कोई भी पर्सन जो सिर्फ चेक करने के लिए आ रहे कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ चेक करने की, या है ना, शक्तियों को चेक करना है, क्योंकि इतने बड़े आप या हम नहीं हुए हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जो इस तरीके से नेगेटिव की गलती से भी गलती जो करे, क्योंकि ना कब किससे क्या गलती हो जाए उसको समझ में नहीं आता, तो जिस भी पर्सन से जो गलती से भी अगर गलती हो जाती है, तो फिर वो अपना समझ ले, क्योंकि मैं इसीलिए वो चीज कभी भी किसी को नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस का आपको ध्यान देना है, और सम्मान के साथ आदर से, क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता में भी जानते हैं कि जब हमें कुछ लेना होता है, जब हमें गुरु से ज्ञान लेना होता है, जब हमें कहते हैं ना, जिस प्रकार से हम जानते भी है, तो हमें बड़े झुक कर और एकदम कहते हैं ना, अपने मन नीवा करके झुकना चाहिए। मन एकदम नीवा होना चाहिए, मत ऊंची होनी चाहिए। और यहाँ पर हम जानते भी कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के पास, है ना, श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को बुलाया, पर दुर्योधन आया हुआ था बहुत पहले से, पर वो सर के ऊपर बैठा हुआ था, सर के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही पर अहंकार था, ठीक है, अहम था। तो वो चीजें उसके फिर उसकी जीत तो हुई नहीं। तो यहाँ पर जितना झुक कर, जितना श्री चरणों में माता रानी के झुक कर हम चीजों को स्वीकार करते हैं, जितना झुक कर हम माता रानी के श्री चरणों में खुद को सरेंडर करते, खुद को डिवोट करते हैं, राइट, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हमारी जिंदगी में वो चीजें बेहतर से बेहतरीन होती है, उतना ज्यादा हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए
आप भी इसका विशेष रूप से ध्यान दें और इसीलिए ये आज भी गोपनीय और आगे भी गोपनीय रहेगी कि कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की एनर्जीज और अगर आपसे कोई गलती से अपमान हुआ है तो कृपया करके आप ज़रूर श्री महाकाली माता रानी के जिन भी आप स्वरूप की आराधना करते हैं उनके मंदिर में जाकर सच में दिल से, है ना, माफ़ी मांगे, दिल से माफ़ी मांगे। इस बात को ध्यान देना क्योंकि द एम्प्रेस के रिवर्स की एनर्जीज आई है, इसीलिए यहाँ पे ये जो रिवर्स की द एम्प्रेस की एनर्जीज आई ना, माता रानी को कहीं ना कहीं गलती से गलती हुई है आपसे, तो उस चीज़ को हमें देखना है और इस चीज़ पर हमें कार्य करना है। आइए देखते हैं। और शायद या फिर किसी ना किसी इंडिविजुअल से यहाँ पे जिस भी व्यूअर हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपके हेटर भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है, इधर आपके हेटर से ही कोई ऐसा अपमान हुआ है जिसकी वजह से अब वो या उन्होंने ही ऐसा कहा होगा। आप माता रानी को मानते हैं, आप परमात्मा के श्री चरणों पर आपका विश्वास है, उन्होंने ही कुछ ऐसा आप शब्द आपके पूजा पाठ पर या आपके, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी पर कुछ ऐसा शब्द का है, तो उन्हीं ही इस तरीके से नुकसान पहुंचने वाला है या फिर पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं नज़र आ रही है या आप मेरे को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपके किसी हेटर ने आपको कुछ इस तरीके से, है ना, स्पिरिचुअली रिलेटेड समथिंग कुछ ऐसा कटाक्ष या कुछ ऐसा कहा है, तो वो आपको वो मतलब आपका दिल दुखा हो उस चीज़ से, तो वो बस वही बात है कि वो अब उनके लिए वो चीज़ सही नहीं होने वाली और हम हमेशा गलती कर जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, वी आर ज़ीरो, वी आर ज़ीरो। तो ये चीज़ हमें समझना होगा और आप दृढ़ता से, यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आप दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। जितनी भी ज़्यादा चैलेंजेस हो, जितनी भी ज़्यादा परेशानी हो, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनका सानिध्य आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आप दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। किसी प्रकार का यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद से कनेक्ट होना है, तो खुद से कनेक्ट कैसे होते हैं, जब हमें, है ना, बचपन में अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था, म्यूजिक का था, डांस का था, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई। तो जब हम किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं ना, समथिंग अ हॉबी और एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो उससे हमारी खुद की एनर्जीज, हम खुद के ग्रेटर वर्जन से मिल पाते हैं और उस चीज़ को जगा पाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी करने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात कि अगर आपको कोई, है ना, यू वुड लव टू डू कुकिंग, कुकिंग आपको पसंद है, कोई न्यू डिशेस ट्राई करना आपको पसंद है, और समथिंग हॉबी आपका जिम हो गया, जिम तो एक्चुअली हॉबी नहीं होती है तो मतलब हॉबी में जैसे कि एनीथिंग एनीथिंग स्पोर्ट्स में, ठीक है, डांस, म्यूजिक, एनी करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो जो भी चीज़ आपको पसंद है ना, उस चीज़ को आप दोबारा करिए, देखिए आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जानेंगे और फिर से मुस्कुराएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 99 ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। 999 999 की एनर्जीज है। सो यस, द कंप्लीशन की एनर्जीज है, द मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज है। सो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप फेसबुक चैनल है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, ज़रूर जुड़े और हमेशा मुस्कुराते रहे। And I let go of all energies that are not mine and I restore my energies. Thank you so much universe, thank you so much श्री साईं बाबा, thank you so much आप सभी का। So मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे, जय श्री